नए अंदाज और हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि दुनिया के जिस कोने में भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है, अल्लाह पाक उन सब के घरों में रहमतें बरकतें कुशादा रिज़्क़ हिलाल और सेहत व सलामती के साथ रखे और औलाद को वालिदैन के लिए उनकी आंखों की ठंडक, नेक लायक और सदका जारिया बना दे और हम सब को हज और उम्रे की सादत नसीब करे। आमीन सुम आमीन। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है फ़ालसे का जूस, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप बासानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। 400 ग्राम मैंने फ़ालसा लिया है और ये मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है क्योंकि आजकल तो सीज़न नहीं है, तो मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था। ये 400 ग्राम है। और शक्कर है 1 कप, एक छोटा जो कप होता है वो है 1 कप शक्कर है। काली मिर्च है ½ टी स्पून है और नमक है, ये भी ½ टी स्पून ही डालेंगे। और पुदीने की कुछ पत्तियां हैं और उसके बाद बर्फ़ है कुछ, जितना आप ठंडा इसको पसंद करते हैं उस हिसाब से आप बर्फ़ डालेंगे। और पानी के 3 गिलास हैं। और पानी हमेशा जो है आप जो पीने वाला पानी होता है जूसेस के लिए वही यूज़ किया करें क्योंकि डायरेक्ट आपके मैदे में जाता है, तो इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ख्याल किया करें। अब ये सारी चीज़ें मैंने जग में डाल दी हैं, जूसर जग में, और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और इसमें मैंने लेमन जूस भी डाल दिया है, काली मिर्च भी, नमक भी और शक्कर भी और पुदीने की पत्तियाँ भी और फ़ालसा भी डाल के इसको ग्राइंड कर लेना है। और उसके बाद इसको छान लेंगे और ये जूस तैयार हो जाएगा। और इसमें बर्फ़ भी मैंने डाल देनी है। तो ये जो है बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए भी और ठंडा होता है गर्मियों के मौसम में, जैसे आजकल बरसात का मौसम है। तो क्योंकि मौसम अब इसका नहीं है फ़ालसे का, तो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो वही आपको निकाल के मैंने दिखाया है। और अगर जो है वो सीज़न होता है उसका जो अपना एक टेस्ट होता है वो ज़रा फ़र्क होता है, ज़ाहिर है। तो बस ये जल्दी तैयार हो जाता है फ़ौरन ही, और एक बस ग्राइंड करना है इसको और तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बहुत आपको फ्रेश कर देता है जूस, कोई भी हो फ्रेश जूस, जो जितने भी होते हैं फ्रेश जूसेस अगर आप घर पे खुद बनाते हैं तो उसका टेस्ट ही अलग होता है और साफ़ सुथरा भी होता है, अच्छा भी होता है। तो अब उसको ग्राइंड करके छान लिया है मैंने, और इसके जो गुठलियाँ वगैरह थीं और जो छिलके वगैरह होते हैं वो फिर छान के साफ़ हो जाते हैं। तो ये देखिए आपके सामने है, क्योंकि फ्रीज़ किए हुए थे तो अब उसका कलर ऐसे ही आएगा। तो ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और इसको खूब ठंडा करके आप पिएंगे। और पुदीने की जो पत्तियां हैं वो इसमें डाली हैं, उसका भी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छा लगता है और आप इंजॉय करेंगे। आप इस तरह का जूस ज़रूर बनाएं। बहुत ही सिंपल रेसिपी मैंने आपको बताई है और इसमें कोई भी मेहनत वाला कोई काम ही नहीं है, जस्ट इसको ग्राइंड करना है और बस ये जूस तैयार हो जाएगा। इसको छान लेना है और ठंडा ठंडा आप सर्व करें। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेरी कोशिश रही है हमेशा से कि आपको अच्छी और मयारी चीज़ें जो है बताना सिखाऊं और बनाना सिखाऊं, और साथ जो है वो आपके साथ इजी रेसिपीज़ शेयर करूं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।